ज़ाहिद साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर 243 के ऊपर हो तो वो आपसे रेलेवेंट होगा। क्या जरूरत पेश आई कि हमें सीजेएस का ओहदा हटाकर सीडीएफ का ओहदा लेकर आना पड़ा? नंबर वन। नंबर टू ये कि अभी तक जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात से मुझे लगा, एंड ही हैज नॉट कंफर्म्ड इट और कंप्लीटली डिनाइड इट, लेकिन आर्मी चीफ सीडीएफ हुआ करेंगे, तो जो पीएफ की और नेवी की ऑटोनॉमी है वो किधर जाएगी? ज़ाहिद साहब। जी अनीका, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। सबसे पहले तो जी आपको काफी इस पे बैकग्राउंड पे तो बात हो चुकी है। दिस इज प्राइमरीली डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ वॉर जो अभी पाकिस्तान लड़ रहा है और आगे लड़ेगा जी। और जितनी भी मॉडर्न मिलिट्रीज हैं, जितनी भी मॉडर्न वर्ल्ड मिलिट्रीज इस वक्त दुनिया में है जी, वो सारी इसी सिस्टम के तहत काम कर रही है। और ये एक रिक्वायरमेंट है, दिस इज अ नेशनल रिक्वायरमेंट। इट इज नॉट जो एक ऐसी शको शुबा पैदा कर दी है, इट इज नॉट बेसिकली पर्सनैलिटी स्पेसिफिक या दिस इज पाकिस्तान स्पेसिफिक चेंज। और विद दिस माइंडसेट इन द नेबरहुड, चूंकि पाकिस्तान की लैंड स्ट्रेटजी जो है वो मेन स्ट्रेटजी है जी हमारी वॉर स्ट्रेटजी की। लैंड स्ट्रेटजी लीड करती है एयर और नेवल स्ट्रेटजी को, और वो उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगा। जहां तक कभी मिलिट्री के जो आपने दूसरी बात की कि जी वो कहां से, देखिए जो ऑटोनॉमी है दोनों की वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं होगी। ये बेसिकली एक वॉर की जो एग्जीक्यूशन है ना जी, उसकी सिनर्जी लाने के लिए ये ओहदा जी हेडक्वार्टर कायम किया। इसको ओहदा ना कहें, इसको हेडक्वार्टर को कायम करना कहें जी। जब हम ओहदे की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे सिर्फ एक इंडिविजुअल को ये ओहदा दे दिएगा और वो वहीं से ऑर्डर चलाएंगे और नेवी और एयरफोर्स दोनों उनके अंडर कमांड आ जाएंगे। नो, इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। नेवी इंडिपेंडेंटली ऑटोनॉमी के साथ नेवल चीफ के नीचे रहेगी, एयरफोर्स ऑटोनॉमी के साथ एयर चीफ के नीचे रहेगी, और आर्मी चीफ के नीचे रहेगी। उसकी जितनी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी है, जितनी भी उसकी बाकी चीजें हैं, वो सारी प्रमोशंस, उसकी एग्जीक्यूशन, इवन प्लानिंग, टास्किंग हो जाएगी, प्लानिंग हो जाएगी, प्रायोरिटीज नेशनल सेट होंगी कि किस थ्रेट को एयरफोर्स कैसे ट्रीट करेगी, नेवी कैसे ट्रीट करेगी, आर्मी कैसे ट्रीट करेगी। अभी रॉकेट फोर्स बनी है पिछले दिनों में, फिर हमारी मिसाइल फोर्सेस है। अभी आपको पता है स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर है चेंज ही, और ऑल अक्रॉस स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स देने के लिए, सिनर्जी को लाने के लिए, कंसिडरिंग द साइज ऑफ द आर्मी एंड कंसिडरिंग द मेजर स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान जो लैंड स्ट्रेटजी है, उसको देखते हुए ये आर्मी चीफ को डिसाइड किया गया है। और ये मतलब आई एम श्योर कि ये पास भी हो जाएगा। और नेचुरल एक हमारा जो सिस्टम है ना जी, उसमें भी ये इट इज ऑगरिंग वेल के जिस तरीके से फौज पाकिस्तान की काफी चीजों में अपना रोल अदा करती है, स्पेशली सिक्योरिटी रिलेटेड, वॉर ऑन टेररिज्म हो रही है, फिर रीबिल्डिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो फ्यूचर को देखते हुए। तो आई थिंक वन एम्पावर्ड एंड विद लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द अदर आर्म्स, अदर सर्विसेज, ये बड़ा इफेक्टिव एक अरेंजमेंट होने जा रहा है। राइट, लेकिन इसके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म पीएफ का और नेवी का है वो बरकरार रहेगा, उसके अंदर कोई सीडीएफ की एसेट को इंटरवेंशन तो नहीं होगी। देखिए ना, बिल्कुल बरकरार रहेगा, बल्कि मैं तो कहता हूं कि वो ज्यादा फोकस काम करेंगे, क्योंकि एयर चीफ, एनसीए जैसे कमेटीज है जितनी भी है, कमांड जो अथॉरिटी है उसका भी मेंबर रहेंगे, नेवल चीफ भी उसके मेंबर रहेंगे। अपनी अपनी आर्म की जितनी स्ट्रेटजीज हैं, उसकी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी कह लें, उसकी ट्रेनिंग कह लें, उसकी डिप्लॉयमेंट, पोस्टिंग, सब वहीं की वहीं रहेंगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग चेंज। फर्क सिर्फ ये पड़ रहा है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, ये पहले भी कमेटी थी एक जो कोऑर्डिनेशन करती थी, आई एम सॉरी टू से बट एक सिंबॉलिक हेडक्वार्टर था, काफी चीजें करती थी, बट इट वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉर कंडक्ट ऑफ वॉर। उसकी जगह आप सीडीएफ जो है वो बैठेंगे। और ये वैसे अगर सिंबॉलिक ओहदों को हटाया जा रहा है तो क्या पता आगे चल के प्रेसिडेंट का ओहदा भी सिंबॉलिक ही बन गया, तो को पता नहीं आगे चल के। नॉट दैट सिंबॉलिक, बट ऑपरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं, जब ऑपरेशंस का कंडक्ट होता है। गॉट इट।